रात के 2 बज रहे हैं, सॉरी 2:10। सेक्स डिटरमिनेशन का हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी है ना। हमने क्रोमोसोमल थ्योरी 4 पढ़ ली है ना, XX XY, XX X नॉट, ZZ ZW ZZ Z नॉट। समझ आ रही बात? अब बात करेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी की और जीन बैलेंस थ्योरी की, है ना। एक करके बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी की, है ना। चाय भी लेते हैं, बस शुरू करते हैं। हाँ तो शुरू करें। हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी है ना, कहाँ अप्लाई होता है? पहले बात आती है अप्लाई कहाँ होगा, किसके अंदर अप्लाई होगा। तो अप्लाई होता है इन हनी बी। हनी बी, हनी बी के अंदर अप्लाई होगा। ये किसके अंदर अप्लाई होगा? हनी बी के अंदर, हाँ। हनी बी के अंदर क्या थ्योरी अप्लाई होती है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी। हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी ये क्रोमोसोमल की ही टाइप है ना, क्रोमोसोमल का ही क्या है? टाइप है ना। अच्छा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी में होता क्या है? जो हनी बी होता है, जो मेल हनी बी होता है, वो हैप्लॉइड होता है और फीमेल हनी बी डिप्लॉइड होती है। यानी कि अगर हैप्लॉइड है हनी बी, है ना, तो वो अगर हैप्लॉइड है तो वो मेल होगा, और अगर डिप्लॉइड है हनी बी तो वो फीमेल होगी। समझ रहे हो? ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या कर रहा है? सेक्स डिटरमाइन कर रहा है। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तो मेल, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तो फीमेल, है ना। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या कर रहा है? सेक्स डिटरमाइन कर रहा है ना। तो अच्छा, अब ये हो कैसे गया कि हैप्लॉइड मेल हैप्लॉइड हो गया, फीमेल डिप्लॉइड हो गया, है ना। ये ऐसे हो गया क्या, है ना। तो बात करते हैं। एक चीज जानते हो, पार्थेनोजेनेसिस जानते हो? पार्थेनोजेनेसिस, है ना। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? ओवम का ऑर्गेनिज्म में फॉर्मेशन हो जाना और ओवम का ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना, और ओवम का ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, ओवम ही ओवम क्या हो गया? अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की क्या हो जाना? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाना, है ना। इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। चले, है ना। अब बात करते हैं जरा क्या होगा, मेल हनी बी कैसा होगा, फीमेल हनी बी कैसा होगा। हाँ तो देखो जरा, फीमेल हनी बी की बात करते हैं ना। फीमेल हनी बी डिप्लॉइड होता है, मैं बोल रहा हूँ ना। फीमेल हनी बी कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है ना, यानी कि 2n। डिप्लॉइड मतलब 2n मतलब यानी कि इसके पास कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, है ना। पेयर में मिलेगा क्रोमोसोम, है ना। अगर जैसे हमारी केस मान करोगे तो 46 होते हैं हमारे पास, है ना, यानी कि 23 पेयर। तो इसके पास भी क्रोमोसोम जो मिलेंगे वो डिप्लॉइड होगा, यानी कि पेयर में क्रोमोसोम मिलेंगे 2n। क्रोमोसोम इसके पास कितने होते हैं टोटल? 32। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32। तो हमारा डिप्लॉइड नंबर क्या है? हमारा डिप्लॉइड नंबर है 46। हमारे पास कितने क्रोमोसोम मिलते हैं? 46 क्रोमोसोम। तो हमारा 46 क्या हो गया? डिप्लॉइड नंबर, 2n नंबर, है ना। वैसे इसके पास कितने होते हैं? इसके पास 32 होते हैं, है ना। तो फीमेल हमारा डिप्लॉइड है। फीमेल क्या है? फीमेल डिप्लॉइड है, 2n है, और कितने क्रोमोसोम मिल रहे हैं? 32। डेवलप बाई नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। भैया जब नॉर्मल है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड तो मतलब नॉर्मल होता है ना, डिप्लॉइड तो नॉर्मल को माना जाता है ना। हम डिप्लॉइड है, हम भी क्या है? नॉर्मल है ना। तो ये फीमेल कैसा? डिप्लॉइड, है ना। तो क्या ये भी क्या होगा? नॉर्मल डेवलपमेंट होगा इसका, है ना। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन मतलब एक ओवम होगा, ओवम में स्पर्म एंटर करेगा, ओवम में स्पर्म एंटर करेगा और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। दिख रहा है क्या ये, है ना। ओवम में क्या एंटर करेगा? स्पर्म एंटर करेगा और क्या बनेगा? इनसे क्या बनेगा? इज इक्वल टू जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट के बाद कितने क्रोमोसोम होंगे? 32। क्यों होंगे 32? क्योंकि भैया फीमेल बनना है ना, और फीमेल के पास कितने? 32। तो जाइगोट ही क्या करेगा? आगे जाके फीमेल का फॉर्मेशन करेगा, डिवाइड करेगा जाइगोट, और डिवाइड करने के बाद ये एक क्या बनाएगा? एम्ब्रायो बनाएगा। फिर एम्ब्रायो जाके आके कन्वर्ट होगा हनी बी के अंदर, है ना। तो ये जो जाइगोट है ये 32 का होगा। क्यों होगा 32 का? क्योंकि फीमेल 32 का है, और हम फीमेल बनाने की बात कर रहे हैं। फीमेल बनता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से, तो हमने 2 चीजें ले ली और इन दोनों का क्या कराएंगे? फ्यूजन करेंगे। अच्छा, ये 32 का है, तो इसके पास भी कुछ क्रोमोसोम होंगे और इसके पास भी कुछ क्रोमोसोम होंगे। तो ओवम के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? यानी कि ओवम के पास क्रोमोसोम होंगे 16, और स्पर्म के पास क्रोमोसोम कितने होंगे? स्पर्म के पास भी क्रोमोसोम होंगे 16, स्पर्म के पास क्रोमोसोम भी 16। समझ लो कुछ भी बात को, है ना। तो स्पर्म के पास भी क्रोमोसोम 16 और ओवम के पास भी क्रोमोसोम 16। तो 16 मिलकर कितना हो जाएगा? जाइगोट बनेगा 32 का। ओके, जाइगोट बन रहा है 32 का, और 32 का जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा फीमेल हनी बी, क्योंकि 32 क्रोमोसोम किसके पास मिलते हैं? फीमेल के पास मिलते हैं। इसको डिप्लॉइड बोलते हैं, और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ, इसी बात समझ में आ रही है।
नॉर्मल फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है हमारा फीमेल, डिप्लॉयड होता है फीमेल, तो नॉर्मल है ना, डिप्लॉयड मतलब नॉर्मल, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है, डिप्लॉयड है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है, तो इस तरह से होगा कुछ, ओवम होगा, स्पर्म होगा, और जो जाइगोट बनना है वो कितने का होना है, 32 का होना है, तो ये 16 के होंगे, मिलके क्या बनेगा, 32 का जाइगोट बनेगा। ओके, बात करते हैं मेल की, देखो जरा, हाँ तो मेल की बात करते हैं, है ना, मेल होगा हैप्लॉइड, मेल क्या होगा, हैप्लॉइड, एन। अच्छा, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं ना, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, है ना, तो डिप्लॉयड को क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, यहाँ हमने पढ़ा डिप्लॉयड क्या है, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ है, लेकिन ये कैसा है, ये हैप्लॉइड है, ये नॉर्मल नहीं है ना, हैप्लॉइड नॉर्मल नहीं है, डिप्लॉयड नॉर्मल होता है। इसके पास क्रोमोसोम कितने मिल रहे हैं, इसके पास क्रोमोसोम मिलेंगे 16, हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम मिल रहे हैं 16, सीधी बात है भैया, फीमेल के पास कितने मिले थे 32, वो डिप्लॉयड थी, तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, हैप्लॉइड है तो यहाँ पे 16 मिलेंगे, आधा मिलेगा, 32 का आधा, है ना। ये डेवलप हो रहा है भाई पार्थेनोजेनेसिस, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से डेवलप नहीं होगा, ये नॉर्मल नहीं है ये, है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, बाई पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाना, फॉर्मेशन हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म का, इसको बोलते हैं कि हम पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है ना, जेनेसिस हो जाएगी इसका ऑर्गेनिज्म का विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि ओवम ही क्या हो जाए, सीधे डायरेक्ट ओवम ही क्या कर जाए, कन्वर्ट कर जाए ऑर्गेनिज्म में। एक ओवम है उसमें स्पर्म नहीं आया, है ना, फिर भी क्या करा, ये ओवम कन्वर्ट हो गया किसमें, एक ऑर्गेनिज्म में, तो बनेगा कौन, हनी बी, मेल हनी बी। कौन बनेगा, मेल हनी बी। समझ रहे, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब जरा सुनो मेरी बात, अब जरा इधर आओ, अब जरा मेरी बात सुनो गौर से ना। अब जब ये हनी बी कैसा है, डिप्लॉयड है, 32 क्रोमोसोम है, और ओवम के पास कितने क्रोमोसोम है, 16, तो 32 जो ऑर्गेनिज्म है फीमेल, इसके पास 32 क्रोमोसोम है, और ओवम जो बना रहा है ये कितने का बना रही है, ये जो फीमेल है 32 की है, और ओवम कितने का बना रही है, 16 का, तो कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस मियोसिस। याद करो, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, इक्वल रहता है, लेकिन यहां पर तो क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया ना, इसके पास 32, इसके पास आधा हो गया, क्रोमोसोम का नंबर क्या कर गया, रिड्यूस कर गया, यानी कि यहां पर कौन सा होगा, यहां पर होगा रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है ना, इसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। मैं ये बता देता हूं आपको, है ना, माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है फर्क, बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, देखो, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है 2n का, है ना, और ये एक सेल बनाता है, वो सेल भी क्या होता है, वो सेल भी होता है 2n का। एक ऑर्गेनिज्म है कितने का, 2n का, है ना, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना। कैसा ऑर्गेनिज्म है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और जो गैमीट बन रहा है वो भी क्या है, या फिर जो भी सेल बना रहा है वो भी क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड सेल बना रहा है ना, या फिर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड सेल बना रहा है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड सेल बना रहा है, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड सेल बना रहा है, यानी कि ये कितना है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। तो क्या रहा, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहा, यहां पर भी क्या रहा, क्रोमोसोम का नंबर इक्वल। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। एक और नाम है इक्वेशनल डिवीजन का, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल इक्वल, है ना, यानी यहां पर जो डिवीजन हुआ है वो कौन से तरीके से हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन से हुआ है ना। इक्वेशनल डिवीजन का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम, जो बहुत ज्यादा मशहूर है ना, आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं जी, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। अच्छा, अगर ये है 2n, एक सेल है 2n, और जो नया सेल बन रहा है वो भी कैसे है, वो कितने का है, वो है n का। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, रिड्यूस, क्या हो गया, हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन जानते हो, रिडक्शन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शनल डिवीजन, है ना। इसका एक और नाम है, क्या नाम है जी, रिडक्शनल डिवीजन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको अलग से लिख लेना साइड से, है ना, ये कॉन्सेप्ट बताया गया है,
इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन के लिए। ये इसको अलग से कहीं पे लिख लीजिएगा ना। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहे, 2n का 2n बन रहा है और n का n बन रहा है, इक्वेशनल डिवीजन है ये भी और ये भी इक्वेशनल डिवीजन है, ये भी इक्वेशनल डिवीजन है। इसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। लेकिन अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है ना, कुछ ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है ना, 2n का क्या हो जाता है? n हो जाता है। क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन का एक और नाम है मियोसिस। इक्वेशनल डिवीजन का एक और नाम है माइटोसिस। बात समझ में आ रही है? इसको उतार लो, है ना। इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने बहुत आज, है ना। ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। चले आगे, इसका फोटो खींच लो, उतार लो, जो भी करना है करो जल्दी से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, अब इधर आ जाओगे ना जगह पर, है ना। हम क्या बोल रहे थे कि फीमेल कैसा है? 2n, 32 क्रोमोसोम है। और जो गैमीट बन रहा है वो कैसा है? ये जो फीमेल है ओवम बनाती है, एक फीमेल की ओवरी के अंदर क्या बनेगा? ओवम बनेगा। तो फीमेल कितने का है? 32 का। और ओवम जो बन रहा है वो कितने का है? 16 का। तो क्या हो गया? क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? हाफ बना। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। यानी कि कौन सा मेथड हुआ होगा? ये वाला रिडक्शनल डिवीजन। यानी क्या हुआ होगा यहाँ पर? मियोसिस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? मियोसिस। तो यहाँ पर फीमेल जो अपना गैमीट प्रोड्यूस करेगी वो मियोसिस के द्वारा करेगी। फीमेल हनीबी, फीमेल हनीबी, फीमेल हनीबी, समझ लो। जो अपना गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, जो अपना ओवम प्रोड्यूस कर रही है, वो मियोसिस के द्वारा करेगी। किसके द्वारा? मियोसिस। अच्छा, हम भी कैसे करते हैं? मियोसिस के द्वारा करते हैं ना। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म अपना गैमीट फॉर्मेशन ज्यादातर क्या, बहुत, है ना, मतलब मैक्सिमम नंबर, है ना। बस यहीं पे आ रहा है एक्सेप्शन, यहाँ पर आएगा एक्सेप्शन, है ना, यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म अपने गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस से करते हैं, मियोसिस से, है ना, मियोसिस से। ओके, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्योंकि गैमीट के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर हाफ जाता है। बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं, बॉडी के अंदर जो सेल है उसके पास जितना क्रोमोसोम है उसका हाफ नंबर क्रोमोसोम का जाता है, गैमीट में जाता है। तो ये हुआ, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस बाय मियोसिस, है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट बाय मियोसिस होगा। मैं लिख दूंगा इसको बाद में ना, यहाँ पे जगह नहीं है। मियोसिस होगा यहाँ पर। क्या होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ सर। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है? मियोसिस हुआ है। समझ लो क्या हुआ इस स्टेप पे? इस स्टेप में क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। लिख दिया मैंने ना, आगे बात कर दूंगा इसकी और। अच्छा, मेल हनी बी कैसा है? डिप्लॉयड है? नहीं, हैप्लॉयड है। कैसा है? हैप्लॉयड है ना। मेल हनी बी कैसा है? हैप्लॉयड। कैसे? हैप्लॉयड। और स्पर्म भी कैसा है? देखो इधर, देखो इधर, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। स्पर्म भी कैसा है? ये देखा था हमने, 16 का बन रहा था। क्यों बन रहा था 16 का? क्योंकि 16 जब मिलेगा जब तो क्या होगा? 32 का जाइगोट बनेगा। याद आ रहा है? अभी हमने पढ़ा था ये चीज। तो मेल स्पर्म भी कैसा होगा? 16 का। स्पर्म भी कैसा होने वाला है? हैप्लॉयड। गैमीट ऑलवेज हैप्लॉयड, है ना। देखो गैमीट, इसका फीमेल कैसा था? डिप्लॉयड था। लेकिन गैमीट कैसा बना? हैप्लॉयड। यहां पर ये कैसा है? ये हैप्लॉयड है, लेकिन गैमीट फिर भी कैसे बना रहा है? हैप्लॉयड। यानी कि मेल हैप्लॉयड है और गैमीट बना रहा है हैप्लॉयड। फीमेल डिप्लॉयड है लेकिन फिर भी गैमीट बना रही है हैप्लॉयड। यानी कि गैमीट तो हमेशा क्या होने वाले हैं? हैप्लॉयड होने वाले हैं। लिख देता हूं मैं एक पॉइंट, गैमीट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं ना ये। गैमीट और ऑलवेज हैप्लॉयड, है ना। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, है ना, यूनिवर्सल लॉ है ना। क्या ये? यूनिवर्सल लॉ। ये पता नहीं आपको दिख भी नहीं दिख रहा, मैं देखता हूं अभी, चेक करते हैं, है ना, दिख रहा है जी, है ना। तो ये यूनिवर्सल लॉ हो गया, कहीं पे भी ये गलत नहीं हुआ, है ना। गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉयड, गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होगा। ये कौन से प्रोसेस से बनाएगा? तो गैमीट देखो जरा, 16 का है खुद, और गैमीट भी कैसा बना रहा है? गैमीट भी कितने का बनेगा? 16 का बनेगा। खुद भी कितने का है? 16 क्रोमोसोम है उसके पास, और गैमीट भी कितने का बन रहा है? 16 का बन रहा है। तो कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा इक्वेशनल डिवीजन, है ना। तो यहाँ पर होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस, है ना। तो फीमेल हनी भी गैमीट का फॉर्मेशन कर रही है मियोसिस से, क्योंकि फीमेल हनी भी डिप्लॉयड है और गैमीट बन रहा है हैप्लॉयड, तो मियोसिस के द्वारा। और मेल हनी भी गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि अपना स्पर्म बनाएगा बाई माइटोसिस, क्योंकि खुद भी हैप्लॉयड और सेल भी कैसा बन रहा है? हैप्लॉयड। ये इसलिए मैंने बताया था आपको, है ना। अब समझ में आ रहा है? इसलिए बताया था मैंने आपको, है ना। तो अगर हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है या डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बन रहा है, माइटोसिस। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है, 2n से n बन रहा है, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। ओके, समझ में आ रही बात, है ना। आगे चलते हैं, एक चीज और मैं बना के दिखाता हूं फोटो, है ना, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज, है ना। देखो जरा,
मान लो ये क्या है, ये है 32 का फीमेल, क्या है, फीमेल हनी बी है ना। फीमेल हनी बी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है 2n, कितने क्रोमोसोम होंगे 32 है ना। ये बनाएगा ओवम, क्या बनाएगा ये, ओवम बनाया इसने, मान लो क्या बनाया, ओवम बनाया। तो ओवम कैसा होगा, हैप्लॉइड 16। तो कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस, क्या प्रोसेस हुआ, मियोसिस हुआ। अच्छा मेल कैसा होता है, मेल होता है 16 क्रोमोसोम का, मेल होता है 16 क्रोमोसोम का है ना, मेल, मेल हनी बी है ना, कैसा होगा, हैप्लॉइड n। ये अपना गैमीट बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्यों बनाएगा माइटोसिस, क्योंकि भैया गैमीट तो क्या होने वाला है, 16 का ही होने वाला है। क्यों होने वाला है 16 का, ये भी गैमीट का मतलब हैप्लॉइड है, और ये भी गैमीट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ओवम भी हैप्लॉइड होगा, स्पर्म भी हैप्लॉइड होगा, स्पर्म भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है माइटोसिस, मियोसिस, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है मियोसिस, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, अभी मैंने इसीलिए लिखवाया था ना, वो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस। यहां पर भी 16 और यहां पर भी 16, यहां 32, यहां पर 16, रिडक्शन हो गया, यहां पर 16, यहां पर 16, इक्वेशनल हो गया, समझ लो, माइटोसिस हो गया। अच्छा इतनी बात समझ में आई, इसको उतार लो है ना, पूरा दिख रहा हो आशा करते हैं, नहीं दिख रहा है दिखाते हैं अभी पूरा आपको है ना, ठीक है, इसको उतार लो, आगे चलते हैं। ये देखो, ये मान लो ओवम है, क्या ये मान के लो ओवम है ना, क्या है ओवम, लिख दिया तो ओवम ही है ना, ये क्या है ओवम है ना। अब ओवम के पास होते हैं दो रास्ते कि फर्टिलाइजेशन करना है या नहीं करना है, फर्टिलाइजेशन करना है या नहीं करना है, इसके पास दो रास्ते हैं है ना। अगर ये फर्टिलाइजेशन करता है, अगर फर्टिलाइजेशन करता है ना, यानी कि स्पर्म आता है, तो स्पर्म कितने क्रोमोसोम लेकर आएगा, 16, कितने क्रोमोसोम लेकर आएगा स्पर्म, 16। और जब ये स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32, कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, 32 है ना। तो ओवम हैप्लॉइड, स्पर्म भी कैसा है, हैप्लॉइड, जब मिलेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा डिप्लॉइड 2n है ना। और डिप्लॉइड क्या होता है, ये बना क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो क्या बना, ये जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट। और ये जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल में, क्योंकि 32 क्रोमोसोम किसके पास होते हैं, फीमेल के पास होते हैं है ना। डिप्लॉइड कौन होता है, फीमेल होता है। तो अगर ओवम फर्टिलाइज कर जाता है, अगर यहां पर क्या होता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, क्या हो रहा है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है ना, ओवम के साथ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म आगे ऐड होता है, तो 16 क्रोमोसोम और 16 क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 32 का फीमेल बनेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, यानी कि स्पर्म नहीं आता है, स्पर्म नहीं आता है, तो ये जो 16 का होगा ये 16 का ही रह जाएगा, स्पर्म नहीं आया, स्पर्म आया नहीं, तो ये 16 का 16 का रह जाएगा। तो जाइगोट कितने का बनेगा, 16 का है ना। और जाइगोट 16 का बन रहा है मतलब हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड क्या होता है, मेल होता है ना। तो अगर एंड मगर मच, इधर आ जाओ ना, अगर ओवम जाइगोट बनाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या करेगा, ये 16 का ही क्या बनेगा, जाइगोट बनाएगा है ना। और जाइगोट 16 का बनाए तो मतलब ये आगे जाके क्या बनेगा, मेल बनेगा, क्योंकि 16 मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है कौन, मेल है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, इसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस है ना। तो ओवम के पास दो रास्ते हैं, ओवम के पास दो रास्ते हैं, या तो वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, फीमेल, या फिर वो पार्थेनोजेनेसिस कर सकता है और क्या बनाएगा, मेल, ठीक है। तो दो रास्ते हैं ओवम के पास, आपको हो सकता है ना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो ये उतार लीजिए आप है ना, और यहां पर हमारा हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी कंप्लीट होती है, ठीक, ओके। बात करते हैं जीन बैलेंस थ्योरी की ना, या जेनिक बैलेंस थ्योरी की।